क्या आपको पता है कि गूगल पर एक सर्च से इसकी हेडक्वार्टर में कितने ग्राम CO2 की उत्सर्जन होती है? और साथ ही गूगल की डाटा सेंटर में गूगल पर एक सर्च के द्वारा कितने वाट की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुनिया की टेम्परेचर बढ़ाने में गूगल का सबसे बड़ा योगदान है? वैसे गूगल के द्वारा डाटा सेंटर और बिजनेस ऑपरेशन को संभालने के लिए इसके द्वारा हर साल कितने लाख मेट्रिक टन CO2 की उत्सर्जन की जाती है और हर साल कितने मिलियन लोग इंटरनेट यूजर्स के रूप में बढ़ते हैं? आपको पता है कि किस वर्ष दुनिया के इंटरनेट यूजर्स ने 120 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा समय ऑनलाइन रहकर बिता दिया है? तो आइए इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के ऊपर बात करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको पता है कि गूगल और इंटरनेट के उपयोगकर्ता यानी कि मैं और आप इस बात से अनजान है कि इंटरनेट का बढ़ती अत्यधिक निर्भरता उसके विनाश का कारण भी हो सकती है। देखिए, इस दुनिया में कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन इमिशन को कम करने को लेकर सभी देश अपना पैसा पानी की तरफ बहा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई लोगों के लिए यह बात हैरान करने वाली होगी कि गूगल और इंटरनेट का उपयोग कार्बन उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जर्मनी की एक इंटरनेट कंपनी स्ट्रैटरो ने अपने बयान में बताया था कि गूगल के डाटा सेंटर और इसके सर्वर एवं खोज अनुरोधों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि एक गूगल सर्च पर खर्च होने वाली बिजली से 11 वाट का एक CFL बल्ब 1 घंटे तक लगातार जलाया जा सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने अपने एक अध्ययन में दावा किया था कि 1 कप चाय उबालने में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, लगभग उतनी ही CO2 की उत्सर्जन गूगल पर कोई भी चीज 2 बार सर्च करने से होती है। और वैसे इस तथ्य को कई वैज्ञानिकों ने भी सही ठहराया है। आपको बता दूं कि 1 कप चाय उबालने में लगभग 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो इस बात से अंदाजा लगाकर आप सोच सकते हो कि एक बार इंटरनेट सर्फिंग से कितनी ज्यादा CO2 उत्सर्जन होती होगी। देखिए, हम सब अगर स्वयं का आकलन करें तो पाएंगे कि हम प्रतिदिन छोटी से छोटी चीजों को खोजने के लिए कितनी बार इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करते हैं। तो इस बात को लेकर गूगल को भी अपने तरफ से स्पष्टीकरण देना पड़ा था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कई सालों बाद कार्बन इमिशन को ध्यान में रखते हुए गूगल एक ऐसा फीचर लाएगा कि फालतू या गंदे एवं रिपीटेड टॉपिक सर्च करने पर उसके इंटरफेस पे डाटा रिस्ट्रिक्टेड शो करेगा। देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन यानी कि गूगल एवं इंटरनेट दुनिया भर में 40% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि गूगल सर्च से 1 सेकेंड में लगभग 500 किलोग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है और गूगल को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा और इसीलिए दुनिया का तापमान बढ़ाने में गूगल का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, इंटरनेट अपने आप में एक क्लाउड है, लेकिन यह वास्तव में डाटा सेंटर के लाखों सर्वर पर निर्भर रहता है। देखिए, अगर फेसबुक की बात किया जाए तो इसने भी वर्ष 2016 में अपने एक रिपोर्ट में बताया था कि इसने अपने डाटा सेंटर और बिजनेस ऑपरेशन से लगभग 7.18 लाख मेट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन किया था। वैसे आपको पता ही होगा कि दुनिया भर में गूगल सबसे बड़ा डाटा सेंटर को ऑपरेट करता है, जिसके लिए कि बहुत ही ज्यादा काफी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह सभी सर्वर, राउटर, स्विच, समुद्र के भीतर केबल या डाटा सेंटर ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे कि ऑपरेट करने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इसी कारण से गूगल सर्च इंजन पर कोई भी परिणाम तेजी से आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसके लिए काफी मात्रा में ऊर्जा का दोहन हो रहा है और दुनिया भर में आज भी अधिकांश बिजली उन स्रोतों से आ रही है जिससे काफी ज्यादा मात्रा में CO2 उत्सर्जन हो रही है। अगर हम इंटरनेट यूज करने वाले की समय की बात करें तो एक संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय युवा इंटरनेट पर औसतन 1.41 घंटा प्रतिदिन व्यतीत करता है। लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2019 में जनवरी माह के दौरान यानी कि केवल एक माह में पूरी दुनिया के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने 120 करोड़ वर्ष से भी ज्यादा समय ऑनलाइन रहकर बिता दिया है। अगर हम सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले कंट्री की बात करें तो फिलीपींस के लोग प्रतिदिन एन एवरेज 10 घंटे इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कई देश हैं जैसे कि ब्राजील के लोग 9 घंटे, थाईलैंड के लोग 9 घंटा 11 मिनट, कोलंबिया के लोग 9 घंटे एवं इंडोनेशिया के लोग 8 घंटे 36 मिनट प्रतिदिन इंटरनेट पर बिताते हैं। देखिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हुटसुइट और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी BR सोशल के द्वारा तैयार किया गया द डिजिटल 2022 रिपोर्ट के अनुसार टोटल इंटरनेट यूजर्स की संख्या 4.95 बिलियन है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 62.5% लोग इंटरनेट यूज करते हैं। और इस साल यानी कि 2022 में 4% लोग इंटरनेट यूजर्स के रूप में बढ़ गए हैं, यानी कि 192 मिलियन लोग इस साल इंटरनेट यूजर्स के रूप में बढ़ गए हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी दुनिया में प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग लोगों के द्वारा औसतन 6 घंटा 58 मिनट किया जाता है, जिसमें कि 92.1% लोग मोबाइल फोन से तथा बाकी के 7.9% लोग कंप्यूटर या लैपटॉप से इंटरनेट यूज करते हैं। और ये तमाम आंकड़े हमारी चिंताओं को और बढ़ा देती है कि इस हिसाब से तो 5G के समय में स्थिति और ही बदतर हो जाएगी, जिसका तो बस केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि गूगल अपने डाटा सेंटर को हरित बनाने के पहल में लगा हुआ है, जैसे कि गूगल कार्बन न्यूट्रल को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, कार्बन न्यूट्रल यानी कि न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाली कंपनी वर्ष 2007 में IBM ने प्रोजेक्ट बिग ग्रीन के नाम से डाटा सेंटर और सर्वरों में बिजली की खपत कम करने से संबंधित परियोजनाओं पर अमल शुरू किया
किया था। वैसे अगर चाहें तो हम सब भी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं गूगल पर फालतू के चीजों को सर्च नहीं करके, और यह हमारे द्वारा उठाई गई छोटे छोटे कदमों का रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी समझ गए होंगे कि गूगल की एक सर्च हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है एवं गूगल में आगे क्या बदलाव हो सकते हैं। तो जब आप इस वीडियो से इतना कुछ नई चीजें सीखे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।